बंद करो। What about Modi in India? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं यूएस से। जी हां, यूएस में चर्चा हुई है भारतीय मुसलमानों को लेकर के। लॉ मेकर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मैं अपडेट शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आए दिन मुसलमानों को लेकर के जो अपडेट्स आते हैं, चाहे मस्जिद के बाहर हो, चाहे वो बिरयानी का ठेला हो, चाहे हलाल हो, चाहे हिजाब हो, चाहे नमाज हो, चाहे वो फ्रूट बेचने वाले मुसलमानों का हो, सारी अपडेट्स में शेयर करने वाला हूं। क्या कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, उर्दू को लेकर की भी चर्चा हो रही है। सुरेश चौहान के ने अपने पत्रकारों को भेजा और जिस तरीके से हल्दीराम के शोरूम के अंदर से जो अपडेट्स आए हैं उस पर लोगों ने क्या कुछ कहा, मैं सारी अपडेट्स वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले शेयर करूंगा आपके साथ कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल और महंगाई पर, असल मुद्दा महंगाई है जो चर्चा हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो वायरल हो रही है और गोदी मीडिया के मुंह से भी महंगाई का मान नहीं निकल रहा। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान शेयर किए जा रहे हैं और महंगाई को लेकर के जो है मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा जो आज हम विवाद सुन रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई एक नई अपडेट आती है मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो मस्जिद के बाहर नारे से जुड़ी हो, चाहे वो बिरयानी के ठेले तोड़ देने से हो, कुछ भी अपडेट हो उसका सीधा सीधा महंगाई से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर शेयर करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये छपा हुआ एक फोटो शेयर करते हैं अखबार में, जहां 100 रुपए लीटर होता है तो हिजाब का मुद्दा उठता है, 102 होता है तो मुसलमानों को ट्रेड करने से बैन किया जाता है, 105 होता है तो लाउड स्पीकर जो है बैन करने की अपडेट आती है, 110 रुपए लीटर हो जाता है पेट्रोल तो महापंचायत रखी जाती है, 115 होता है तो मीट ही बैन हो जाता है, 120 रुपए लीटर होता है तो हलाल और झटके पर डिबेट शुरू हो जाती है। मतलब ये ताल्लुक बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं पीछे महंगाई भी बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया की भी ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर जी न्यूज ये चला रहा है कि जो दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, भारत के सिर्फ 5% बढ़े हैं, बाकी मुल्कों में तो 50% से ज्यादा। लेकिन वो ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो टैक्स है वो बाकी मुल्कों के मुताबिक कितना ज्यादा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है गोदी मीडिया की भी, और रूबिका लियाकत पिछले कुछ दिनों से कुरान की कुछ आयतें शेयर कर रही हैं। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जो कुछ भी नारे लग रहे हो, रूबिका लियाकत इनको ना रीट्वीट करती हैं ना इस पर कुछ बोलती हैं। महंगाई का मां भी वो नहीं कह रही हैं, यहाँ वो कुरान की आयतें शेयर कर रही हैं जिस पर लोग उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं। मुसलमान उनको मुनाफिक की आयतें शेयर कर रहे हैं तो जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो उनको जिहादियों वाली आयतें शेयर कर रहे हैं। मतलब किसी भी सिरे से जो है रूबिका लियाकत बचती नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो ये हिंदू मुसलमान का बड़ा मुद्दा इस वक्त छिड़ा हुआ है, जहां लोगों के मुताबिक महंगाई को छुपाने की कोशिश है, तो एक अपडेट निकल के आई है। पत्रकार शेयर करते हैं सोहित मिश्रा, वो कहते हैं ये तस्वीर महाराष्ट्र के मेटघर गांव की है, पीने के लिए पानी नहीं है, महिला अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भर रही है। यह सब 2022 में हो रहा है। केंद्र बनाम राज्य, हिंदू मुसलमान और ईडी सीबीआई जैसे बड़े मुद्दे के बीच महाराष्ट्र में ऐसा भूल दूत मुद्दे खो गए हैं। मतलब यहां बताया जा रहा है कि और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जिनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन मुद्दा जो है वो हिंदू मुसलमान पर ही अटका हुआ है। शेयर करना चाहूंगा कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है। पत्रकार शेयर करते हैं, कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की वीडियो है। पत्रकार शामिरा सिंह शेयर करके कहते हैं कि खुद देख लीजिए असली दंगाई कौन है। ये वीडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लूथरा शरीफ दरगाह की है। और एक और वीडियो निकल के आई हरियाणा के मेवात से, जहां कॉलेज के अंदर कुछ मुसलमान जोहर की नमाज पढ़ रहे थे तो तब कुछ लोग आए, उन्होंने नारेबाजी करी, जय श्री राम के नारे लगाए। जब मुसलमान डायरेक्टर के पास गए तो उनके बयान के मुताबिक आपको धर्म और एजुकेशन में से एक ही चुनना होगा। सीतापुर की ये वीडियो निकल के आई है, आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि शीशे वाली मस्जिद के पास कमल सराय संगठ के महंत बाबा मुनि की तरफ से यह बयानबाजी हुई है। एक झलक इस वीडियो में डालें। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा।
उत्तर प्रदेश के मेरठ की भी एक अपडेट शेयर करी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक नेता की तरफ से जो है वो एक मुस्लिम बिरयानी बेचने वाले ठेले को गिरा दिया था। आरोप ये था कि वो नॉन वेज बेच रहा था, पुलिस ने देखा वो वेज बेच रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके से अपडेट्स निकल के आ रही है, नारेबाजी हो रही है और मीट्स की दुकानों को बंद करने के लिए ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर पत्रकार शेयर करते हैं, कहते हुए कि वंदे मातरम, जय श्री राम, मीट की दुकानें बंद करो, जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है, बात निकल के आती है कि अब कर्नाटका से एक अपडेट निकल के आ रहा है, जहां कर्नाटका की तरफ से जो हिंदू संगठन है वो ये ऐलान कर रहे हैं हिंदुओं से कि अब वो फ्रूट्स बेचें और हिंदुओं से ये मांग कर रहे हैं कि फ्रूट्स सिर्फ हिंदुओं से ही खरीदें, क्योंकि उनके मुताबिक वो मुसलमानों को बाइकआउट करना चाहते हैं कि मुसलमान भारी तादाद में फ्रूट के कारोबार में हैं। मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की मांग एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ये कर रहा है। उस व्यापार में ज्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। मैं सभी हिंदू बांधवों से विनती करता हूं, फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करें और हर एक हिंदू हिंदुओं से ही खरीदी करें। जी हाँ, ये अपडेट जो सुन रहे हैं आप, ये 2022 की ही है, कोई हम पुरानी सदी में भी नहीं जी रहे जो इस तरीके की अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। और वहीं इससे भी अलग और अपडेट निकल के आई, सुरेश चौहान के चैनल सुदर्शन न्यूज के पत्रकार घुसे हल्दीराम की दुकान में। पिछले कुछ दिनों से ये अपडेट आ रही थी कि सुरेश चौहान के जो है वो हल्दीराम के कुछ पैकेट अपने स्टूडियो में लेकर के पूछ रहे थे कि इनके पीछे उर्दू में क्या लिखा हुआ है, और इसको लेकर के इतना विवाद के उनके पत्रकार घुस गए हल्दीराम के स्टोर में। आप जैसे कि वीडियो देख सकते हैं, बड़ा हंगामा किया। हल्दीराम की मैनेजर ने, जो स्टोर की जो मैनेजर थी, उन्होंने ठीक लताड़ा उनको। बाद में पता चला कि वो उर्दू में नहीं अरबी में है, और उनके ब्रांड्स जो हैं सिर्फ भारत में नहीं अरब मुल्कों में भी जाते हैं। मतलब यहां सीधा है कि जो ब्रांड भारत में इतना नाम कमा रहा है, जिसका इस्तेमाल बाहर मुल्कों में भी होता है, इस्लामिक कंट्रियों में भी होता है, अरब मुल्कों में भी होता है, उस ब्रांड के ऊपर किस तरीके से ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां रहने वाले लोग खाना पसंद करते हैं हल्दीराम को, इतना बड़ा ब्रांड है हल्दीराम, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की नफरत ये देखने को मिल रही है कि ये कुछ नहीं सोच समझ रहे, बस नफरत के आगे अंधे हो चुके हैं। और यही कुछ देखा जाने लगा। आपकी स्क्रीन पर पत्रकार ने यही शेयर किया कि ये जो पत्रकार कह रही है उर्दू, ये उर्दू नहीं अरबी है, और मुस्लिम मेजॉरिटी के मुल्कों में भी भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है बिना भेदभाव के। मतलब मुसलमान ये देख के नहीं खरीद रहे वहां कि ये बनाया हिंदू ने है कि मुस्लिम ने है, वो खरीद रहे क्योंकि उनको पसंद है। पत्रकारों की तरफ से इसी अपडेट पर और भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। आपकी स्क्रीन पर फॉर्च्यून, जो कि अडानी का प्रोडक्ट है, उनकी तरफ से पत्रकार कहते हैं कि ये उर्दू में गौतम अडानी की कंपनी क्या छुपा रही है। आरोप यह था सुरेश चौहान के का कि ये उर्दू में लिख करके क्या छुपाना चाहते हैं, क्या इसके अंदर वो कुछ गाय की चर्बी या कोई तेल या क्या डालना चाहते हैं जिससे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये सब कुछ साजिश के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। स्टोर में तो लताड़ा गया, सोशल मीडिया पर भी लताड़ा गया। लोगों ने ये सवाल पूछा कि अडानी जी क्या छुपा रहे हैं उर्दू में लिख करके, तो यहां लिखा गया कि ये जो पतंजलि का प्रोडक्ट है, आपकी स्क्रीन पर इन्होंने भी लिख रखा है, तो ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोलिंग होने लगी, तो लोगों ने अलग अलग रिएक्शन देने शुरू करे। आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो कहते हैं इसी पूरे मामले पर, कहते हुए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन एक जाहिल हिंदू है और कोई नहीं। हल्दीराम की शेरनी को बहुत बधाई, क्योंकि जो स्टोर मैनेजर थी उनकी काफी तारीफें होने लगी ऐसे पत्रकारों के साथ जब वो कॉन्फ्रंट कर रही थी, तो उन्होंने ठीक लताड़ा पत्रकार को। एक और यूजर इस पर कहते हैं कि जो लोग नवरात्रि के शुभ दिनों में भी समाज में जहर घोल रहे हैं वो फर्जी हिंदू हैं। अब बात कर लेते हैं यूएस में भारतीय मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ कहा गया, लॉ मेकर की तरफ से क्या बयान निकल के आया। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस वुमेन इल्हाम ओमर की तरफ से मोदी सरकार को लेकर के क्रिटिसाइज किया गया है और मांग की है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कब मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करेंगे कि जो कुछ भी भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, लगभग उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि मुसलमान होना भारत में क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? कि और क्या करना होगा हमें इस पूरे मामले पे बोलने के लिए, कितना जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो कितना बढ़ना होगा कि फिर यूएस को इस मामले पर अपनी बात को रखना पड़ेगा। What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim
in India for us to say something. And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? यूएस की लॉ मेकर ने एक बड़ा सवाल पूछा है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन से और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करी है और अपने बयान में वो डर जाहिर करने की कोशिश करी है कि कब बोलेंगे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर शेयर करते हैं, कांग्रेस वुमेन इल्हाम ने जो है वॉर्न किया है क्रिमिनलाइज, जो कि मोदी रिजीम जो क्रिमिनलाइज कर रही है मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को, उस एक्ट को लेकर के उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और रोहिंग्या का जिक्र कर डाला। कब हम बोलेंगे? जब हाथ से मामला निकल जाएगा, रोहिंग्या जैसे मामलात हो जाएंगे तब हम बोलेंगे, जब सब कुछ उस कगार पर पहुंचेगा। अभी हमारे पास मौका है, हम बोल सकते हैं जो कुछ भी भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहा है। Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners. अपडेट को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और यूएस तक में बात जा रही है कि जो आए दिन भारतीय मुसलमानों को लेकर के अपडेट्स आते हैं उसको लेकर के यूएस के लॉ मेकर की तरफ से ये बात रखी गई। आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।